तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनि गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो हम प्रारंभ करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 1 सुख का सीधा मार्ग। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है। अच्छा, कोई दूसरा पढ़े इसको। कौन पढ़ेगा? सत्यम प्रभु कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, हम ही पढ़ लेते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्ष सुखी लोग हम बहुत कम देखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। तो ये पहले पैराग्राफ में क्या बताया है? प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम विज्ञापन अपने चारों ओर बहुत सारे देखते हैं। तो विज्ञापन देखते हैं कि नहीं? यस, हम लोग बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं कि फेयर एंड लवली, ये क्रीम लगा लो तो गोरे हो जाओगे। मतलब उन्होंने ये मान लिया। अच्छा देखिए, विज्ञापन भी ऐसे होते हैं कि वो मतलब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अगर कोई काला है, रंग उसका सांवला है, तो वो सुखी नहीं है। इस तरीके से तो जब गोरे हो जाओगे तब तुम्हारी लाइफ जो है वो सुखी हो जाओगी, तब तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मतलब काले लोग जो हैं वो दुखी ही रहेंगे। यहाँ ग्रेटर नोएडा में तो एक विशेष एडवर्टीजमेंट होर्डिंग लगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ कॉलेजेस का हब है कि ये प्लेसमेंट, वो प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इतने। इवन अब तो सीआर में भी प्लेसमेंट होने लगे हैं। 1.2 सीआर, 1.3 सीआर, 1.5 सीआर, बड़े बड़े होर्डिंग कॉलेजेस लगा रखे हैं। इतना प्लेसमेंट हो गया, लेकिन मतलब उनका मेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। तो यस, चारों तरफ इतना एडवर्टाइज है, अलग अलग वस्तुओं का विज्ञापन हो रहा है। तो इतना, प्रभुपाद कहते हैं अगर इतना विज्ञापन हो रहा है तो सभी को सुखी हो जाना चाहिए। सब सुख ही सुख बांट रहे हैं, सब सुख ही। और ऐसा नहीं है कि केवल अमीरों के लिए वो होर्डिंग है,
गरीबों के स्तर की भी चीज़ें हैं, जिनके पास कम पैसे हैं उनके लिए भी बहुत एडवर्टीजमेंट है। तो सबके लिए एडवर्टीजमेंट सबके लिए है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अपने लेक्चर में बताते हैं कि अगर इतना चारों तरफ सुख बांटने की दुकानें हैं तो कोई दुखी रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन बताइए, क्या सभी सुखी हो चुके हैं? सुखी नहीं हो चुके हैं, कोई सुखी नहीं है, ठीक है ना। या फिर हम ऐसा समझ लें कि इसीलिए इतना एडवर्टीजमेंट हो रहा है कि हम दुखी हैं, हम अपने को दुखी समझ रहे हैं, इसलिए इतना एडवर्टीजमेंट हो रहा है। एडवर्टीजमेंट वाले भी इसका फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तो अगर हम इस पैराग्राफ से बात समझें तो इस पैराग्राफ में हमको एक पॉइंट मिला कि इसका कारण यह है कि बहुत कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने किया। मतलब इसका ये है कि प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि सुख का डेफिनेशन हम जानते ही नहीं है। सुख का हम इंद्रिय जनित, जो अभी आगे बताएंगे, इंद्रिय जनित सुख की जो है एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं और उसी से अपना पोषण करना चाहते हैं। आगे क्या कहते हैं कि सुख का अनुभव साधारणतया हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। अब देखो प्रभुपाद कितनी रेशनल बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट प्रभुपाद ने स्थापित किया कि सुख का अनुभव साधारणतया हम इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। मतलब एक पत्थर जैसे है, पत्थर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उसके पास कोई इंद्रिय नहीं है, उसको सुख दुख का कोई अनुभव नहीं है। चाहे वो धूप में पड़ा रहे, चाहे पानी में पड़ा रहे, चाहे तूफान में पड़ा रहे, चाहे उसके लिए कोई भी अनुभव, क्योंकि उसके पास कोई इंद्रियां ही नहीं है। इसका मतलब हमारी इंद्रिय, जहां इंद्रियां हैं मतलब वहां उन विषयों का अनुभव है, इंद्रिय विषयों का अनुभव है। वही क्या है, वही हमको सुख दुख की अनुभूति कराता है। अब आगे बताएंगे कि ये सुख दुख की अनुभूति क्या चीज हमारे अंदर है, क्या चीज परसेप्ट करती है, क्या चीज पिक करती है उस सुख दुख को। तो विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा में सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से करती है। देखो अब क्लियर कर दिया कि हम अनुभव हमारे पास कैसे आते हैं। अनुभव आते हैं इंद्रिय विषयों का कंटेम्पलेट करके, उन इंद्रिय विषयों से जो मन है हमारा अनुभव लेता है, और फिर जो चेतना है, चेतना उसको सुख दुख में हमको, हमारी आत्मा को बताती है, और मिथ्या अहंकार के कारण हम उसको सुख दुख समझते हैं। वास्तव में जो आत्मा है वो क्या है, सच्चिदानंद है, वो तो सदा सुखी है, लेकिन वो मिथ्या अहंकार के कारण, क्योंकि वो अपने को शरीर समझती है। जो जैसे कोई पूछे, जैसे कोई कहे कि ये जो सुख या दुख भोगता है, ये क्या चीज भोग कर, मन हमारा ये सुख दुख का अनुभव कौन करता है। चलिए आपसे क्वेश्चन है, ये बताइए, कौन बताएगा ये सुख दुख का अनुभव कौन करता है? कौन बताएगा? जो ये सुख दुख का अनुभव है, ये कहाँ हमारी बुद्धि करती है, मन करता है, आत्मा करती है, कौन हरे करता कृष्ण है? प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी हाँ, बताइए। हमारा मन है वो सुख दुख का अनुभव करता है। जी 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 माता जी, ओके, और बताइए, और कोई बताएगा? शारीरिक दुख रहेगा तो शरीर भी करेगा। नहीं तो शरीर में देखिए, एक मृत शरीर होता है, उसमें कुछ भी आप चुभाइए, सुई चुभाइए, कुछ भी करिए, तो वो शरीर वही है, लेकिन उसमें कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। तो हमारा प्रश्न ये है कि फिर क्या चीज जो है ये सुख दुख का अनुभव करती है। जैसे प्रिया लक्ष्मी माता जी ने बताया कि मन जो है वो अनुभव करता है। तो
सोचिए सोचिए, थोड़ा सोचिए। मन और शरीर प्रभु जी जुड़े हुए हैं। अगर मन दुखी होगा तो शरीर पे भी असर होगा, और अगर शरीर कष्ट में होगा तो मन भी दुखी होगा। मन जो है, इसका मतलब जो है ये आपका मन ही है जो सुख दुख का अनुभव करता है। कोई भी कष्ट होता है वो, नहीं, मन तो माध्यम है, अल्टीमेटली तो हाँ जो आपकी अल्टीमेट, चेतना है वही अनुभव करती है। यस 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 यस। हाँ, तो ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है, बड़ा अच्छा डिस्कशन है इस पे। लेकिन ये समझ लीजिए भगवत गीता क्या बताती है कि इंद्रियों से, जो इंद्रिय विषयों से मन जो होता है, मन अपने पुराने अनुभव के आधार पे, क्योंकि मन जो है सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। मन बुद्धि अहंकार, हमारा जो है दो शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो स्थूल शरीर में तो ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं और ये सब जो हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है, और सूक्ष्म शरीर जो है वो मन बुद्धि अहंकार से मिलके बना होता है। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है, जब शरीर छूटता है और तो ये स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, फिर जो जो हमारी चेतना है जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर को कवर करती है, और उसके साथ आत्मा जो है जाके दूसरा शरीर ग्रहण करती है अपनी इच्छा के अनुसार। जैसी चेतना मृत्यु के समय जैसी हमारी चेतना होती है, उसके आधार पे हम दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं। तो ये जो अब ये अगला शरीर ले लेगा। अब वो अगले शरीर के अनुभव जो है, मन जो है वो पुराने अनुभव जो भी थे उसके इंद्रिय जनित, जो लाखों करोड़ों योनियों में जो उसने एकत्र किए थे, क्योंकि इच्छाएं हैं तभी वो शरीर अलग अलग धारण कर रहा है। तो वो उन्हीं इच्छाओं और उन्हीं अनुभव के आधार पे इंद्रिय जनित जो है, जो इंद्रिय जनित जो उसको क्या कहा जाए, इंद्रिय जनित उसको अनुभव होते हैं, अच्छे बुरे अनुभव होते हैं, मन को अनुभव होते हैं। वो अपने पुराने अनुभव के आधार पे जो है डिमांड करता है, इंद्रियों से कहता है कि आंखों से कहता है तुम वो दृश्य लाओ, ऐसे ही कान से कहता है वो शब्द लाओ, अपने पुराने अनुभव के आधार पे। अब उससे क्या है, उसको अच्छे बुरे अनुभव होते हैं, और ये आत्मा उसी को, तो ये सब फीलिंग आत्मा करती है मिथ्या अहंकार के कारण। मन जो है, मन केवल डिमांड करता है। सूक्ष्म शरीर में सारी जो है रिकॉर्डिंग है तुम्हारे सारे जन्मों का, मन में बुद्धि में वो सब सारी तुम्हारी क्रियाकलाप, सारे इंद्रिय भोग जो हैं उनका अनुभव का एक स्पेसिमेन रखा हुआ है, और वही अनुभव के आधार पे जो है वो डिमांड करता है। मन में जो है अलग अलग विचार आते हैं इंद्रिय विषयों को भोगने का, और फिर जब जो नए अनुभव होते हैं, आत्मा उसी को मिथ्या अहंकार के कारण सुख दुख समझ लेती है। ठीक है, तो वैसे तो आत्मा सच्चिदानंद है, तो वो उसमें तो कोई कंटामिनेशन है नहीं, लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण हम जो है अपने को शरीर समझते हैं, इसीलिए मन के अच्छे बुरे अनुभव के आधार पे दुखी या सुखी होते हैं। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मतलब मोर कॉन्शियस जो है उसको सुख दुख का अनुभव ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब हम क्या है, अभी वृक्ष का एग्जाम्पल दिया है कि वृक्षों में चेतना होती है किंतु वह विकसित नहीं होती। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुखानुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए तो वह यह सहन नहीं कर सकेगा। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। मतलब ये हुआ कि ज्यादा मोर कॉन्शियस होगा उसको सुख दुख का अनुभव उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान लो
जैसे जैसे मान लो, जैसे जैसे दो बंदर हैं, जैसे बंदर हैं, एक बंदर के पास से दूसरा बंदर निकला, तो 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 क्या है, कोई फर्क नहीं है। अभी जैसे हमारे पास से मंदिर जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हमारे पास से कोई भक्त निकले और जैसे मान लो हमारा जूनियर है, तो हरे कृष्णा नहीं किया हमसे, ठीक है, तो ये देखो एक दुख का कारण बन गया, क्योंकि हम ज़्यादा डेवलप्ड है ना, ज़्यादा विकसित है, तो हमारे लिए फिर ये मैटर भी करने लगा। आज हम उसने हमसे ये कह दिया। पेड़ पौधे कीड़े मकोड़ों को ये फर्क पड़ता है, क्योंकि उनका तो बहुत स्पेसिफिक लिमिटेड रहता है, आहार निद्रा भय मैथुन तक। इवन हमारा भी जो है सुख यहीं तक लिमिटेड रहता है, लेकिन हम थोड़ा अपर कॉन्शियस के हैं, हमें क्या है, मान प्रतिष्ठा सम्मान, ये भी हमारे लिए जो है एक सुख दुख का कारण होता है। क्यों? क्योंकि विकसित चेतना है, हम डिमांड करते हैं मान सम्मान। और ये जानवरों में कोई मान सम्मान की बात नहीं है, उनको फेंक के रोटी दे दो, भूखे होंगे तो वो खा लेंगे, ठीक है, और नहीं तो चाहे जा। अभी लेकिन एक इंसान जो है उसको अगर थोड़ा तिरस्कार भाव से भोजन परोसो, तो क्या वो चाहे जितना अच्छा भोजन दे दो, वो एक बार डिनाई करेगा, मतलब वो इच्छा से तो नहीं खाएगा, उसको दुख देगा। अगर खा भी लेगा, बहुत भूखा होगा, तो ये उसके हृदय को दुख कर देगा। तो मतलब क्या है कि हमने अभी तक जो 2 पैराग्राफ पढ़े, तो उसमें प्रभुपाद ने 3 बातें बताई कि हम, पहली बात तो हम सच्चा सुख जानते नहीं हैं, नहीं तो इतना एडवर्टीजमेंट आ रहा है, हर एडवर्टाइजर ये कह रहा है कि ये हमारा प्रोडक्ट ले लो तुम सुखी हो जाओगे, हमारा प्रोडक्ट ले लो, इसको यूज कर लो, सुखी हो जाओगे। तो इस रेट से एडवर्टीजमेंट और अवेलेबिलिटी है अगर सुख की, तो सारे सुखी हो जाते हैं अभी तक, ठीक है। दूसरा प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि हम जो है ये जो सुख है इंद्रियों के आधार पे ही अनुभव करते हैं। जहां इंद्रियां नहीं है, वहां सुख दुख की कोई बात नहीं है। और फिर इंद्रियों के ऊपर भी जितनी हमारी हायर कॉन्शियस होगा, सुख दुख का अनुभव हम उतना ही कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष यदि बोल सकता है तो कदाचित यही कहता, हाँ मैं यहाँ वर्ष भर खड़े सुखी हूँ, वायु और हिमपात का भी बहुत ही आनंद ले रहा हूँ, आदि आदि। एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है। अच्छा, ये बात सही है कि क्वेश्चन है आपसे कि हाँ एक वृक्ष अगर बोल सकता तो क्या वो कहता, क्या वाकई वो खुश, जैसे कहेंगे प्रभुपाद को कैसे मालूम कि प्रभुपाद ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ वो वृक्ष जो है यही कहता कि हाँ हम सुखी हैं। क्यों? क्योंकि उसके हरे भरे पत्ते देके वो खड़ा रहता है, हर ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार फ्लरिश होता है। जब फूल आने को होते हैं तो फूल आ रहे हैं, फल आने को होते हैं तो फल आ रहे हैं, इसका मतलब वो प्रसन्न है। इतने आंधी तूफान और वर्षों से खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो भी सुखी है। उसका सुख कहाँ है? वो खड़ा भी है तब भी सुखी है। धूप और गर्मी बरसात में खड़े होना ही उसका सुख है, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं, परंतु मानव के आनंदानुभव का यह एक अत्यंत निम्न स्तर है, ठीक है, क्योंकि उस मानव ह्यूमन बीइंग की जो कॉन्शियस है वो बहुत उन्नत है, तो उसके लिए ये सुख की परिभाषा बहुत छोटी है, ठीक है, कि खड़े रहना, हवा में खड़े रहना। लेकिन एक वृक्ष जो है वो उसका यही आनंद है, ठीक है, क्योंकि उसकी चेतना के स्तर में ये आनंद की परिभाषा है, तो इसीलिए वो उसको आनंद समझ रहा है। तो चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार
और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं, और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियों की हैं। यद्यप एक पशु यह देख सकता है, अच्छा चलो इसको हम पहले श्रेणी का बात कर लेते हैं। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं। यस, तो देखिए ये जो पृथ्वी के लोग हैं, पृथ्वी के लोगों को स्वर्ग लोक के लोग देख के कहते होंगे कि ये देखो क्या ये सब ऐसी बताओ एक क्या दारू पी रहे हैं, पी के नाली में पड़े हैं, ठीक है ना, झूम रहे हैं। यहाँ देखो हमारे पास सोम रस है, ये कहाँ स्त्री भोग, यहाँ देख लो आप सराए हैं। वो क्या है, नीचे वालों का उनका जो है निकृष्ट निम्न स्तर का, पृथ्वी लोक वालों को देख के नीचे के स्तर का वो आनंद समझ रहे हैं कि देखो ये कहाँ पड़े हुए हैं, हम ज्यादा सुख में हैं। तो जैसे जैसे भाई हम ऊपर के लोकों में जाते हैं, वहाँ चेतना का स्तर जो है बढ़ने लगता है। और ऐसे ही स्वर्गलोक से ऊपर जनलोक, तपलोक, ये सब नीचे इनको स्वर्ग वालों को देख के कहते हैं कि देखो ये कहाँ पड़े हुए हैं इंद्रिय जनित भोगों को। तो जैसे जैसे हम ऊपर के चेतना में जाते हैं, इंद्रिय भोग का सुख कम होने लगता है। फिर हम कहाँ हैं, बुद्धि ज्ञान तप, जैसे ब्रह्मलोक में सबसे ऊपर जाके, ब्रह्मलोक में इस भौतिक जगत का सबसे उच्चतम सुख है। वहां पे क्या है, तपस्या ज्ञान के स्तर का है, ज्ञान के बुद्धि के स्तर का सुख है। वहां पे स्त्री जनित और शारीरिक सुख की बहुत ज्यादा बातें वहां नगण्य है। जैसे जैसे नीचे के लोकों में आएंगे तो शरीर के स्तर का इंद्रिय जनित सुख जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग श्रेणियां हैं उनकी चेतना के अनुसार। और वैकुंठ वाले क्या है, ब्रह्मलोक को देख के बोलते हैं क्या ये सब देखो पड़े हुए हैं। वो उनका सुख का जो परिभाषा है वो पूर्ण है, वो आप सेवानंद ले रहे हैं, प्रेम का आनंद ले रहे हैं। तो वैकुंठ वाले क्या है, नीचे देख के वो बोलते हैं उनको। तो चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं और उनके सुख की परिकल्पनाएं। तो सुख की डेफिनेशन भी क्या है, चेतना के अनुसार जो है परिभाषित होती है। व्यक्ति जो है अपनी चेतना के अनुसार अपनी सुख की परिकल्पना करता है। यद्यप एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथापि वह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास यह समझने की कोई योग्यता नहीं है कि अगली बार वह मारा जा सकता है। वह सोचता है कि मैं सुखी हूं, पर दूसरे ही क्षण वह मारा जा सकता है। ये वृंदावन, हिज होलीनेस वृंदावन चंद्र महाराज हैं, वो उधर के हैं, पूरब साइड के हैं, बिहार साइड के। तो बड़ा बढ़िया से बताते हैं, उनका थोड़ा एक्सेंट भी बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। तो कहते हैं एक बकरी, जैसे जो बकरा को मारने के लिए जैसे उसको कहीं आहुति देनी, कहीं कुछ भी, तो क्या है वो उसको चावल वावल लगाते हैं, टीका लगाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, ठीक है। तो उसको जब चावल टीका, तो दूसरा बकरा क्या है कि उसका चावल खा रहा है, उसका चावल खाने में, उसके जो माथे पे चावल लगा है उसको खाने में आनंद ले रहा है। तो उसको क्या है कि उसको ये पता नहीं कि अगला चावल और थाप उसी के ऊपर लगेगी और फिर उसका काम तमाम किया जाएगा। देखा है ऐसा बकरा कहीं आपने, किसी ने देखा है? अगर नहीं देखा है तो देख ले, मैं ही हूं वो बकरा। भाई अगर हम उस मेंटालिटी में नहीं हैं, अगर मैं उस मेंटालिटी में नहीं हूं, तो क्यों, जैसे प्रहलाद महाराज जी क्या कहते हैं अपने पिताजी से कि बार बार उसी को, जो व्यक्ति ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान, जो जीव है, वो बार बार जो चबाया जा चुका है उसी को चबा रहा है, पुनश्चर्विताम। तो बड़ा अच्छे से बताते हैं। तो यही स्थिति है कि एक बकरे को, वो लाइन में है, एक जो है बकरी, उसका कार्यक्रम हो चुका है, उसका तिलक और उसको नहला धुला चुके हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले का नंबर है, लेकिन दूसरा वाला क्या है, वो आनंद ले रहा है, उसका
माथे का जो चावल लगा हुआ है उसको खाने में। तो ये स्थिति है। तो प्रभुपाद इसको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो क्योंकि उसके पास समझ रही, यस, अगली बार वह मारा जा सकता है। वह सोचता है कि मैं सुखी हूँ, पर दूसरे ही क्षण वह मारा जा सकता है। इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भगवद गीता के 6 अध्याय में, सुख सुख सुखमात्यधिकम यद्दत् बुद्धिग्राहम तिदीन्द्रिया। ये का वेत्ति नहीं है, का गलत लिख गया। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलितः तत्त्वतः। उस परमानंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता है। तो ये भगवान कृष्ण ने डेफिनेशन बताई कि दिव्य इंद्रियों के द्वारा, ये भौतिक इंद्रियां नहीं है। भौतिक इंद्रियां भौतिक विषयों पे, पदार्थ से संबंधित जो भी सुख दुख है उसकी बात करेंगी। लेकिन यहाँ पे कौन सी बात हो रही है? दिव्य ट्रांसेंडेंटल इंद्रियां, मतलब जो कि भगवान की सेवा में लगी हुई है। क्योंकि दिव्यता भौतिक वस्तु में है ही नहीं, तो भौतिक वस्तु के साथ एंगेजमेंट में वो दिव्य हो ही नहीं सकती। वो भौतिक तब तक वो दिव्य नहीं कही जाएंगी। वो क्या है? भौतिक है। और भौतिक इंद्रियों का सुख जो है वो क्या है? निम्नतम स्तर का है, प्रभुपाद कह रहे हैं, तो पहले लिखा है। तो साधक दिव्य इंद्रियों द्वारा, दिव्य इंद्रियां कब होंगी? जब हम अपनी इंद्रियों से ऋषिकेश भगवान को, ऋषिकेश का मतलब ये होता है जो सभी इंद्रियों के स्वामी, जब हम भगवान की सेवा, भगवान को संतुष्ट करेंगे तब वो दिव्य होंगी। तो उससे जो आनंद प्राप्त करता है वो क्या है? अनंत दिव्य सुख है। उसको भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। यदि कोई मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। पशुओं के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे अपने जीवन में ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि एटलीस्ट हमको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। अगर हम सुख भी भोगना चाहते हैं तो हमें इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। और पशुओं के पास क्या बताया है कि विकसित बुद्धि नहीं होती है, तो उसके लिए क्या है? इसीलिए पशुओं का बिल्कुल केंद्रित रहता है 4 चीजों पे। सारा जो उनका सुख दुख होता है वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ठीक है। इसीलिए पशु भी समाना, अगर जो मनुष्य भी इन्हीं 4 चीजों पे फोकस्ड है तो वो क्या है? पशुओं के समान ही है। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अगर हमको सुख रहना है तो एटलीस्ट हमको बुद्धिमान होना पड़ेगा। उसके लिए भी बुद्धि चाहिए। ज्यादा बुद्धिमान, कम बुद्धिमान मतलब पशुवत। फिर वो जितना उसका बुद्धि का लेवल कम होगा वो उतना ही 4 चीजों पे फोकस्ड रहेगा। आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक रहेगा, लिमिटेड। तो इसलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं। एक मृत व्यक्ति के भी हाथ, पैर, आंख, नाक आदि सब इंद्रियां होती हैं, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता। प्रभुपाद बहुत शुष्क ज्ञान नहीं देते हैं। प्रभुपाद बहुत रेशनल बातें सब करते हैं। देखो ये अध्ययन कर रहे हैं, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत भावनात्मक या बहुत बस ऐसे ही लिख दिया। हर चीज का प्रभुपाद जो है लॉजिक देते हैं, और लॉजिक ऐसा जो रेशनली समझ में आए हमको। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुखानुभव करने वाली चेतन शरीर उस शरीर से लुप्त हो चुकी होती है और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची होती। यदि हम थोड़ा बुद्धि
पूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार कर पाएंगे तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा था वह शरीर नहीं अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। देखो यहाँ पे वो प्रश्न का उत्तर हो गया। हमारा शरीर जो है उसमें कोई भी अनुभव नहीं है, इस चीज का कोई भी उस चीज का अनुभव नहीं है हमारे शरीर में, सुख दुख का। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, एक मृत शरीर क्या है, किसी भी सुख दुख का अनुभव नहीं ले पाता। तो कौन अनुभव करता है, हमारी आत्मा करती है। और मन जो है इंटरमिटेंट है, ठीक है। मन जो है डिमांड करता है, क्योंकि उसके पास पुराना सब उसके डेटाबेस में भरा हुआ है, सुख के अनुभव भरे हुए हैं, तो वो सुख की डिमांड करता है। सुख की डिमांड करता है तो सुख जब उसको इंद्रिय जनित भोग से जो अनुभव होता है वो चेतना उसको परसेप्ट करती है और आत्मा को बताती है। मिथ्या अहंकार के कारण आत्मा जो है उसी को सुख और दुख कहती है। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, 49 हो गया है। किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ बोलना है, किसी का कोई जिज्ञासा है तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा।